हेलो बच्चों एंड एवरीवन, प्लीज़ वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। और आज मैं आपको जीके के कुछ क्वेश्चन बताऊंगी, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो किसी भी एज ग्रुप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है टैमरिन, जिसको इमली का पेड़ कहते हैं। इमली का जो पेड़ होता है उसमें छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, और इमली तो सबने खाई होगी और उस देखा भी होगा। दूसरा है नीम। नीम को हम नीम ही कहते हैं। नीम की पत्तियाँ भी छोटी सी होती हैं, और नीम से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनता है और यूज़ होता है। बनियन ट्री जो होता है उसे बरगद का पेड़ बोलते हैं, और पीपल को पीपल ही बोलते हैं। तो टर्मिन और नीम यानी इमली और नीम का पेड़ तो नहीं होगा। पीपल और बरगद के पेड़ में कन्फ्यूज़न होती है। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि बनियन ट्री और पीपल में कौन सा हमारा नेशनल ट्री है तो आप बता ले जाओगे। बट अगर आपको फिगर दिखाया जाए चित्र के माध्यम से, आप उसमें कन्फ्यूज़न नहीं कर सकते। जिन्होंने ध्यान से नहीं देखा है, जिन्होंने सिर्फ पढ़ा है, तो आप एक फिगर देखिए और बताइए क्या ये बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है। तो यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं। ये है, ये बताइए बरगद का है या पीपल का है, यानी बनियन ट्री है या पीपल। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो हमारा पीपल का पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ हमेशा ऐसी नुकीली टाइप में होती हैं, लंबी सी होती हैं, और बीच में यहाँ पे थोड़ा सा मोटा होता है और नीचे जाते जाते पतला हो जाता है। तो ये हमारी पीपल की पत्ती है। और जो बरगद का पेड़ होता है हमारा, उसमें ये थोड़ा गोलाई टाइप का बना होता है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हो। यहाँ फिगर में आप देख सकते हो ये। तो ये बरगद का पेड़ है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, तो ये हुआ बनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़। इस पर आप टिक करेंगे। और जो ये बरगद का पेड़ होता है उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको सिर्फ इतना जानना है कि नेशनल ट्री ऑफ इंडिया तो बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं, नर्मदा, गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो आपने इन चारों में से एक नाम बहुत सुना होगा, और वो है गंगा रिवर का, यानी गंगा नदी का। तो यही हमारी नेशनल रिवर है, हमारा राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। ये आप एक फ़िगर यहाँ पे देख सकते हो। ये जो फिगर है ये वाराणसी का है। वहाँ पे हर शाम को गंगा आरती होती है, और कई सारी जगह है गंगा नदी, और वहाँ बहती है, बहुत सारी जगह है। लेकिन ये वहाँ का पिक है, सब पूजा करने जाते हैं। इसको बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, पवित्र नदी भी यहाँ पे पूजा की जाती है। और भारत में भारत की 4 सबसे लंबी नदियाँ हैं, उनमें से ये गंगा भी है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, तो आप क्या बताएंगे? गंगा। गंगा रिवर पे आप टिक करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पहला है डॉलर, पैसा, इंडियन रुपीस और आर रुपीस। पहले तो ये नेशनल करेंसी क्या है? नेशनल करेंसी हर देश की अलग अलग होती है। जैसे भारत की अलग है, यूएस की अलग होगी, स्पेन की अलग होगी, रूस की अलग होगी, ऑस्ट्रेलिया की अलग होगी, मतलब ईरान की अलग होगी, सऊदी अरब वहाँ की अलग है। वहाँ की करेंसी हमारे यहाँ की करेंसी बिल्कुल अलग अलग है। जो यहाँ पे हमारे पैसे नोट सिक्के चलते हैं वो दूसरे देश में नहीं चलेंगे, वो बॉर्डर पे ही चेंज कर दिए जाते हैं। और वहाँ पे अगर कोई काम करता है, रहता है, जैसे सऊदी अरब में बहुत सारे लोग रहते हैं गाँव के, वहाँ पे कमाने जाते हैं, तो वहाँ का पैसा अलग होता है। वहाँ का अगर इंडिया लेके आएंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ की करेंसी अलग है और इंडिया की करेंसी अलग है। तो हमारे यहाँ जो करेंसी होती है वो क्या क्या है, उसको क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बस बोलते हैं पैसा है, रुपया है, लेकिन सही मायने में उसको नहीं जानते हैं। तो क्या वो डॉलर हो सकता है? नहीं, डॉलर तो नहीं होगा, क्योंकि डॉलर अलग का है, दूसरे देश का है। पैसा,
पैसे में लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि पैसा तो यहाँ पे बोलते हैं, तो बोलने से कुछ नहीं होता है। क्या बोलना अलग बात है, जैसे सिक्के वाला वो पैसा चलता है वो अलग होता है, लेकिन पैसा किसी दूसरे देश का है। और आर रुपीज़ भी किसी देश का होगा। ये तो बहुत यूनिक नाम है, मैंने इस पर पहली बार मैं भी इसको पहली बार सुन रही हूँ। और इंडियन रुपीज़, इंडियन लिखा है यानी कि भारत, हम लोग इंडियन है तो इंडियन रुपीज़ ही है। और जो भी हमारा करेंसी होता है उस पर एक निशान बना होगा, आप यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके, ऐसे। अगर 10 का नोट है तो वहाँ पे ऐसे निशान बना होगा, और अगर वो 2000 का नोट है तो वहाँ पे भी ये निशान ऐसे बना होगा। उसके बाद यहाँ पे 2000 लिखा होगा। 200 या 2000, अगर 2000 का होगा तो ऐसे बना होगा, 200 का होगा तो ऐसे दो, और एक और 2000 हो गया, ऐसे बना होगा। तो ये देख सकते हैं आप फिगर, इंडियन रुपीज़ यानी कि भारत की नेशनल करेंसी है इंडियन रुपीज़, और रुपीज़ को मुद्रा कहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, जो मैंने अभी आपको बताया था ये चीज़ है। और ये 2000 का नोट है, वहाँ पे देखिए एक निशान यहाँ बना है छोटा सा, ये है हमारा एक निशान होता है इंडियन रुपीज़ का। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की नेशनल करेंसी क्या है, कि व्हाट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो आप इंडियन रुपीज़ बताओगे। क्या? इंडियन रुपीज़। देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है, ये यहाँ पे भी बना हुआ है और कहीं नहीं बना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे बना हुआ है 3 के बगल, और किसी में भी किसी भी ऑप्शन में नहीं बना हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, ये गलती से 1 लिख गया है, यहाँ पे 4 होगा। 4th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेशनल डांस ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय डांस क्या है? भरतनाट्यम, सेकंड ऑप्शन कथक, तीसरा कथकली, 4th उड़ीसा। तो देखिए 4 उड़ीसा मतलब उड़ीसा का होगा ना, नाम से ही लग रहा है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन हटा दीजिए। अब कथकली, भरतनाट्यम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कथकली में जो ड्रेस का पहनाव होता है ना वो बहुत अलग डिफरेंट होता है, लेकिन भरतनाट्यम और कथक का सेम ही सेम होता है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न होती है। आप ऐसे तो बता ले जाओगे, लेकिन आप फिगर दे के बताइए कि ये कथक है या भरतनाट्यम है। तो ये एक ऐसा डांस फॉर्म है, मैं आपको गैस करने का बताऊंगी। ये एक क्लासिकल डांस है, ये तमिलनाडु में ज़्यादातर होता है, बहुत प्राचीन है। और ये जो डांस होता है तमिलनाडु दक्षिण भारत में है। और ये जो डांस होता है इसमें मुद्राएं ली जाती हैं, मतलब कोई अगर स्टोरी बताना है तो डांस के थ्रू ही बताते हैं। इसमें ज़्यादा बोलते नहीं, एक्शन अभिनय करते हैं इसमें, नाटक के थ्रू डांस भी करेंगे और आप इसमें स्टोरी भी दिखते जाएंगे कि ऐसा डांस है। और ये डांस है, कथक नहीं है। कथक का भी बिल्कुल थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन ये भरतनाट्यम है। मतलब ये हुआ कि भारत का नेशनल, भारत का राष्ट्रीय डांस या नृत्य है जो हमारा, वो है भरतनाट्यम। कथक जो होता है वो वहाँ स्टेट का है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। तो कथक को आप ऐसे याद कर लीजिए, उसमें भी थोड़ा बहुत ऐसे होता है, पहनावा ओढ़ावा भी ऐसे मिलता जुलता है, क्योंकि वो भी क्लासिकल डांस है। लेकिन ये भरतनाट्यम, भा से भारत और भा से भरतनाट्यम, ये हमारा राष्ट्रीय डांस है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। और ये तमिलनाडु में ज़्यादातर होता है, अब तो फ़िलहाल हर जगह फैल चुका है, तो सब लोग इसको वैसे भी डांस में इसको सब अलग अलग स्टाइल से करते हैं। तो आप बस सिंपली ऐसे याद करेगा, भा से भारत, भा से भरतनाट्यम। तो व्हाट इज़ द नेशनल डांस ऑफ इंडिया? भरतनाट्यम। अब हम आएंगे लास्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द नेशनल डिज़र्ट ऑफ इंडिया। अब ये डिज़र्ट का मतलब वो डिज़र्ट वाला मत समझिएगा, इसका मतलब मिठाई भी होता है। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, या आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज़ द नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया। तो बताइए, इमरती है, जलेबी है, लड्डू है, गुलाब जामुन है। तो देखिए गुलाब जामुन जो है ना पाकिस्तान का है, वहाँ का राष्ट्रीय मिठाई वो है। और जलेबी है ये इंडिया का है, लड्डू पता नहीं, इमरती का भी पता नहीं। तो यहाँ पे देखिए जलेबी है, तो ये हमारे देश का राष्ट्रीय मिठाई है। और जलेबी को ही राष्ट्रीय मिठाई क्यों लिया गया होगा, सोचिए ज़रा। क्योंकि जलेबी जो है ना, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, अमीर गरीब कोई भी उसे खा सकता है। हर गली कूचे जहाँ पे देखिए आप, सब जगह मिल जाएगा जलेबी। मेला हो या कोई पार्टी हो, कहीं भी जलेबी ज़रूर होता है, शादी ब्याह हर जगह जलेबी बनवाई जाती है। और इसके प्राइस भी बहुत कम है।
तो हमारी राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है और इसीलिए इसको राष्ट्रीय मिठाई के तौर पे रखा गया है। और जलेबी को जलेबी क्यों कहते हैं? क्योंकि जालीनुमा होती है। देखिए यहाँ पे जालीनुमा आपको दिख रहा होगा, जाली की तरह गोल 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 से बना हुआ है। तो जलेबी जालीनुमा है, इसलिए इसको जलेबी कहते हैं। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की नेशनल मिठाई व्हाट इज़ द नेशनल डिज़र्ट ऑफ इंडिया या व्हाट इज़ द नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया, तो वो है जलेबी, भारत की राष्ट्रीय मिठाई। और जलेबी सबको पसंद होगा, सब खाते होंगे, है ना। तो और ये भी पूछेगा कि जलेबी को जलेबी क्यों कहते हैं? क्योंकि जलेबी जालीनुमा होती है। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए हैं और एक बार हम रिवाइज़ करेंगे, तो सब लोग मेरे साथ बोलिएगा। तो बताइए, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, banyan ट्री यानी बरगद का पेड़, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे। और उसके बाद है नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, तो ये है गंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद है नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, तो वो है इंडियन रुपीज़। क्या है? इंडियन रुपीज़, इंडियन रुपीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे। उसके बाद है नेशनल डांस ऑफ इंडिया, तो ये है भरतनाट्यम, भा से भारत, भा से भरतनाट्यम। और लास्ट क्वेश्चन है नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया या नेशनल राष्ट्रीय मिठाई क्या है भारत की, तो वो है जलेबी। जलेबी को जलेबी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जालीनुमा होती है। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिएगा और उनसे